अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। बस कल जो है 2 बजे मैच का आगाज, उससे पहले एक छोटी सी सेरेमनी है। तमाम डिपार्टमेंट ने दिन रात मेहनत की है। पीसीबी हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए, ऑफिशियल्स हो जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस हो जाए, जितनी भी है ना, दिन रात मेहनत करके इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए अभी भी कोशिशें जारी हैं। तो कल का जो एक इवेंट होने वाला है जिसमें एयरफोर्स शामिल होगी, तैयारों के जरिए सैल्यूट पेश किया जाएगा, सलामी दी जाएगी, इस पर एक छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, बहुत जरूरी है इस तरह के इवेंट्स का पाकिस्तान में होना, और ये अरसे दराज के बाद एक हो रहा है जिसमें बहुत शानदार कोशिशें शामिल है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हो, हमारे वर्कर्स की हो, हमारे इदारों की हो। ये एक कह लीजिए कि बड़ी प्रेशियस कंट्रीब्यूशन है, और उसका जो कह ले कि मजमुआ ये है कि पाकिस्तान में ये इवेंट इंशाल्लाह होने जा रहा है। इसके प्रैक्टिस मैचेस भी हो गए, इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज भी हो गई। जिस तरह की मेहनत करके स्टेडियम्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेकर आए हैं, वो भी सारी दुनिया ने देख लिया। तो आई थिंक ये सारी मेहनत है, और अब मेन काम आ गया, अब उसकी तरफ फोकस होना चाहिए और अपने प्लेयर्स को मेरे ख्याल बैक करना चाहिए इस बड़े इवेंट से पहले। अच्छा भट्ट साहब, क्या समझते हैं जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है? वही जो हमने पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था ट्राई नेशन सीरीज में, वो हो सकती है, या फिर आखिरी मैच में 1-2 तब्दीलियां हुई थी वो हो सकती है? देखिए, ये कुछ कह नहीं सकते। हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी इस तरह की है कि कोई मामूली सा छोटा सा कोई वीलॉग हो जाए, कोई आउटडेटेड सा बंदा अपने जगह पर बैठ के कोई फजूलियात सी वो बातें कर दे, तो ऐसा लगता है कि लोग प्रेशर में आ गए। मेरा ख्याल है कि ये लोगों के ओपिनियन के ऊपर बेस नहीं होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल डिसीजंस है, प्रोफेशनल रीजनिंग के साथ लेने चाहिए। कोई दुनिया का बंदा ऐसा नहीं है कि जिसकी हर चीज ठीक होती हो। उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए। कामयाब हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो जाहिर है वो परफॉर्मेंस क्योंकि बेस जगह है तो उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर बंदे का तय होता है। लेकिन यहाँ पर कभी भी आपको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए रियलिटीज को, फैक्ट्स को, और ना ही आपको इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपको कि लोग क्या कहेंगे, या इवन यहाँ तक कि जर्नलिस्ट क्या कहेंगे, या फॉर्मर क्रिकेटर्स क्या कहेंगे। आप उस जगह पर हैं, आपको एक्सपर्ट बनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी एबिलिटी डिसीजन मेकिंग को देखते हुए। तो मेरा ख्याल है कि अपने आप को बैक करना चाहिए उन लोगों को जो डिसीजन मेकिंग जगहों पर बैठे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है कि XYZ क्या कह रहा है। अच्छा भट्ट साहब, आप समझते हैं अब चूंकि 29 ईयर्स आफ्टर अ लॉन्ग गैप हम ICC का इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, इसका होम ग्राउंड का कोई प्लेयर्स पर, होम क्राउड का कोई प्रेशर होता है? क्योंकि एक टीम अच्छा जा रही हो, उसमें क्राउड का प्रेशर अगर आ जाए तो इससे भी कोई प्लेयर डिस्टर्ब होता? देखिए, एक तरफ जो है आप दो किस्म के व्यूज हैं ना जी। बैकिंग है जी, घर में खेल रहे हैं, अब आ गया जी होम प्रेशर है। ये देखने के तरीके हैं, ग्लास आधा भरा हुआ है, ग्लास आधा खाली है। अगेन ये वो चीजें हैं जो कि आप कह लें कि दीज आर थिंग्स व्हिच आर नॉट कंट्रोलेबल। तो जो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स वाली अप्रोच रखें। आपने गेम खेलनी है, आप गेम पे फोकस करें। कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा वो सेकेंडरी चीज है। उस पर फोकस करेंगे तो प्रेशर आएगा, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रेशर नहीं आएगा। जी अहमद। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर है कि ये भी होगा कि जो कैप्टन के नर्व्स हैं होम क्राउड के सामने खेलते हुए, वो किस तरह से अपने आप को कूल एंड काम रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जाहिर है कि कैप्टन का जो प्रेशर लेने का अंदाज़ है, उसको प्रेशर एब्जॉर्ब करने का जो उसके अंदर सलाहियत है, वही उसकी टीम के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। और मैं अभी कुछ देर कबल जो है वो एक जो हमारे भारतीय कमेंटेटर हैं हर्षा भोगले, उनको अगर मैं कोट करूं यहाँ पर, तो जिस ग्रेसफुल अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान की टीम को एक्सप्लेन किया है, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान कि इस टीम को अगर हम देखें तो उसमें जो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी है वो बहरहाल एक ऐसा फैक्टर है कि जो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और मोहम्मद रिजवान वो तमाम सलाहियतें अपने अंदर रखते हैं जो होम क्राउड का जो प्रेशर होता है, होम ग्राउंड का जो प्रेशर होता है, उसको वो टैकल कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, और इससे आपके मेंटल स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा होता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं अपने क्राउड के सामने खेलने के लिए। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा अहमद साहब, वैसे क्या स्टैट्स क्या कहते हैं कराची स्टेडियम के वाले से? दैन फिर भट्ट साहब से जानते हैं कि इंटायरली क्या हम पिच पर रिलाई करेंगे, टॉस के मामले पर भी कल भी हमने इस पर बात की थी, तो स्टैट्स क्या कहते हैं? और वैसे पाकिस्तान न्यूजीलैंड अगर बायलैटरल की बात की जाए या ओवरऑल ICC के इवेंट्स की बात की जाए तो मेरा ख्याल पलड़ा जो है वो पाकिस्तान का भारी है। जी हाँ, अगर हम कराची की पहले बात करें तो कराची में अब तक 78 ODI इंटरनेशनल मैचेस जो है वो खेले जा चुके हैं। 1955 में स्टेडियम को बनाया गया था और पाकिस्तान के लिए खासा खुशगवार रहा है ये नंबर्स के मामले में। अगर हम देखें तो 78 मैचेस में जो पहले बैटिंग करने वाली टीम है उसने 36 मरतबा कामयाबी हासिल की है, और जो 39 मैचेस जो है वो दूसरी मरतबा बैटिंग करने वाली टीम, तो चेज़ का जो टीम है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर भारी है।
आप अगर टॉस की बात करें तो यहाँ पर टॉस हारने वाली टीम जो है वो ज़्यादा मैचेस जीती हुई है। और अगर हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वो 22 मैचेस जो पाकिस्तान की पिच पर खेले गए उनमें पाकिस्तान ने 17 मरतबा कामयाबी हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम इंक्लूडिंग ये 2 मैचेस जो हम हारे ट्राई सीरीज में, उनको मिलाकर न्यूजीलैंड की टीम 5 मैचेस जीतने में कामयाब हुई है अब तक पाकिस्तानी पिचेस पर। रन्स की अगर बात करें तो 374 यहाँ का हाईएस्ट रन है जो 2008 के एशिया कप में इंडिया की टीम ने बनाया था, और उसी एशिया कप के अंदर जो है वो बांग्लादेश की टीम ने यहाँ का लोएस्ट टोटल भी बनाया था जो 115 रन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो औसत जो रन यहाँ पर बनते हैं, वैसे तो 240 रन जो है वो फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है, लेकिन जो लास्ट 20 मैचेस यहाँ पर हुए हैं उनमें ये औसत बढ़कर 280 तक जा पहुंची है और 280 रन यहाँ पर एवरेज बनते हैं। तो आपको ये यकीनन एक हाई स्कोरिंग मैच देखने में मिलेगा कल का जो नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। और जिस तरह की तब्दीलियाँ ओडीआई क्रिकेट में हो रही हैं उसके बाद जाहिर है कि उस प्रोसीजर को अगर आप पूरा करें, जिस तरह भट्ट साहब अक्सर कहते हैं कि टॉप 6 50 ओवर खेलने में कामयाब हो गए तो आपको कल भी लंबे रन देखने को मिल सकते हैं। अच्छा भट्ट साहब, आपके नज़दीक क्या सूटेबल रहेगा, पहले बैटिंग या फिर बॉलिंग, क्योंकि हमने दोनों करके देख लिया और अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो हम दोनों में नाकाम रहे हैं। देखिए, ये चीजें वो हैं जो पिच और ग्राउंड कंडीशन के ऊपर मबनी होती हैं। ये पहले से इस पर जहन नहीं बनाना चाहिए। कुछ टीम स्ट्रेंथ को देखते हैं, कुछ ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ को देखते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि ऑन द डे गिवन कंडीशन क्या है। तो आई थिंक मोर और लेस तो पाकिस्तान की जो 15 है उसमें से तो 11 खुद ब खुद बने पड़े हैं। ठीक है, एक आधा है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ जो है कंफ्यूजन इसलिए है कि जी फलाना ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है। भाई जब आपने टीम बनाई थी तो इफ यू हैड नॉट थॉट अबाउट कि ये जब हम बनाने जा रहे हैं तो इस पर बात होगी, तो फिर तो ये मतलब आपकी कह लें कि जहानत पे नहीं है ना। तो अब इस पे जो होना था वो तो हो ही रहा है। तो आई थिंक यू शुड गो इन विद क्लियर हेड। आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। कल मैं सुन रहा था कि जी बाबर आजम ओपन नहीं करेंगे, सारा रौला सारी दुनिया इस पर आ गए, तो उस बाद एंड टाइम तक जो शायद वो मंडम खेलेंगे। आई थिंक ये अच्छी मैसेजिंग नहीं है। दिस शोज द कि आप पुख्ता नहीं है अपने इरादों में, अपनी उसके अंदर। सो आई थिंक वी शुड प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस और जिससे जो रोल। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अच्छा वैसे आपने जो बात की मोहम्मद रिजवान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी कुछ देर कबल उन्होंने मीडिया से बात की है, उसमें भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। और उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम ही कल के मैच में जो है वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का इंदिया ज़रूर दिया है कि ऑन द लॉन्गर रन मुस्तकबिल में पाकिस्तान को यकीनन एक स्पेशलिस्ट ओपनर की ज़रूरत रहेगी। तो ये जो जिस तरह से टीम सेलेक्ट की गई है और उसको अब मीडिया पर आकर जो है वो क्लैरिटीज़ देने की कोशिश की जा रही है, इससे भी यकीनन कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं टीम के जहन में है उनके बनाने में कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो ओपन भी करेंगे और साथ ही आपने ये भी कह दिया कि हमें स्पेशलिस्ट ओपनर की ज़रूरत भी है। तो या तो आप बाबर आजम के ऊपर एतमाद करें, ट्रस्ट करें, और जिस कैलिबर के वो जिस क्लास के वो प्लेयर हैं उनको आप जिस पोजीशन पर भी खिलाएंगे वो आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये टीम चूज़ कर ली है अब तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जिस तरह से आपने टॉस के बारे में कहा, मोहम्मद रिजवान ने आज ये भी कहा है कि जो हमने दूसरी बारी ली थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी दूसरे मैच में, वो हमने इसलिए किया था कि हम अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाह रहे थे और हमने अपनी उन खराबियों को मार्क किया है, उन अपनी जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको हमने मार्क किया है, नोट किया है और उसके ऊपर हमने काम भी किया है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की टीम कल चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से नजर आएगी वो यकीनन उससे बदली हुई टीम नजर आएगी जो प्रीवियस 2 मैच में हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखी। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, अभी रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं अहमद सईद, उसमें उन्होंने जो पॉइंट किया ना, उन्होंने कहा कि ठीक है इसमें बाबर आजम ही कर रहे हैं, ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है, बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो करेंगे भी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमें फुल टाइम ओपनर की जरूरत पड़ेगी मुस्तकबिल में। तो फिर ये किस किस्म की तैयारी है कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट पे आप कोई प्रॉपर ओपनर नहीं लेके जा रहे और आगे चल के आप कह रहे हैं कि हम इनको ओपनिंग स्लॉट में रखते भी नहीं है, ये वन डाउन आएंगे या नीचे आएंगे, तो ये किस किस्म की थिंकिंग है? हमजा, ये किसने फरमाया है? ये मोहम्मद रिजवान कप्तान जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत टूट के आ रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान साहब ने कहा ये। अच्छा जी, दोबारा जरा कॉल कीजिएगा, दोबारा से जरा इस मामले पर, इस पर फर्दर भी। अच्छा अहमद सईद साहब, आपके नजदीक प्लेयर टू वॉच क्या समझते हैं? मेरे ख्याल उस एंड से लॉकी फर्गुसन नहीं आ रहे, हमने इससे पहले कहा फर्गुसन के बारे में आज तस्दीक हो चुकी है कि वो इंजर्ड हो गए हैं, उनके जगह काइल जेमिसन को न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है और वो टॉल हाइटेड है जो कि। अच्छा थोड़ा सा ये चले मैं भट्ट साहब से भी पूछूंगा, पाकिस्तानी जो कंडीशंस है नॉन फॉर देयर बैटिंग ट्रैक्स, हम देखते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली ज्यादातर हैं, पिंडी की बदनामी जमाना या मशहूर जमाना आप कह सकते हैं, लेकिन हम देखा कि आके बिरा में आके हमने
तब्दीली देखी, स्पिनर डोमिनेट विकेट्स और बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली। अब ये आईसीसी के इवेंट में क्या होता है, ये जो क्यूरेटर होते हैं ये पाकिस्तान की होते हैं या फिर आईसीसी अपनी मर्जी से लाते हैं, अपने अकॉर्डिंग विकेट्स बनवाते हैं, ये वैसे कौन डिसाइड? देखें, आईसीसी ज़ाहिर इसमें इंस्ट्रक्शंस देता है, इसमें आईसीसी की हिदायत के मुताबिक होता है, लेकिन जाहिर है कि एक जगह कि जो बिहेवियर है, जो उसका मिजाज है, उसको ओवरनाइट आप तब्दील नहीं कर सकते हैं। उसके ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही एक ऐसा पिच बना दें कि जो पाकिस्तान में जिस तरह का पिचों का मिजाज है, आपने इंडिया में जब टूर्नामेंट्स हुए थे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जहां पर लंबे रन बनते थे वहां पर रन्स का सैलाब लगता था। बेंगलोर में आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की टीम ने ही पाकिस्तान के खिलाफ 401 रन बना दिए थे, और कुछ ऐसी पिचेस वहां पर थी जहां पर स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच जो हुआ था वो लो स्कोरिंग मैच था। अब वहां पर जिस तरह से हर शहर के अपना अपना मिजाज है, हर पिच का जो है वो अपनी अपनी एक नेचर है, उस नेचर को इतनी जल्दी तब्दील तो नहीं किया जा सकता। आईसीसी के क्यूरेटर्स जो हैं वो हिदायत जरूर देते हैं इसके अंदर, लेकिन पिच बनाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर जाहिर है पीसीबी के लोग भी शामिल होते हैं। तो पाकिस्तान में हमें इस टूर्नामेंट के अंदर भी यही देखने को मिलेगा, हमें इसी बात की ही तवक्को होनी चाहिए कि यहाँ पर लंबे रन बनेंगे। और जब लंबे रन बनने की बात आती है तो पाकिस्तान क्रिकेट की कैपेबिलिटी के ऊपर मुस्तकिल बात की जाती है कि जो 50 ओवर खेलने का हमारा मेथड है उसको हम किस तरह से जो है वो एड्रेस करेंगे, क्योंकि हम तो 50 ओवर खेल नहीं पाते हैं, और जब 50 ओवर हम नहीं खेल पाते तो जाहिर है कि 300-350 रन मुस्तकिल करना, एक उसको हैबिट बना लेना, ये यकीनन एक मुश्किल काम है। तो आईसीसी के क्यूरेटर इसमें हिदायत देते हैं, लेकिन जाहिर है कि पिचेस तो जिस तरह से बिहेव कर रही हैं उस तरह ही हमें देखने को मिलेंगी। अच्छा भट्ट साहब, ये कंडीशंस की बात कर रहे थे, और जो कराची और पिंडी, हम यूजुअली देखा कि पाकिस्तान जो है बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं और यहाँ पर अच्छे हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, लेकिन हमने मोस्ट रिसेंट टाइम में देखा कि स्पिन डोमिनेट विकेट्स हम बनाने लग गए थे। तो अभी एमएस सही से भी मैं ये पूछ रहा था कि आईसीसी ऑफिशियली जो है वो डिसाइड करता है कि विकेट किस तरह से बनेगा आईसीसी इवेंट के लिए? देखिए, ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट है और जाहिर है 50 ओवर क्रिकेट है, तो जनरली पिचेस जो है ना वो अच्छे ट्रैक्स होते हैं, वहां पर बैटिंग जो है वो कदरे आसान होती है। ऐसा भी नहीं होता कि वो कोई बहुत डोसाइल इन अ सेंस के वहां पे बॉलर के लिए कुछ ना हो, थोड़ा बहुत स्पिन, थोड़ी बहुत अर्ली मूवमेंट देखने को मिलती है। सो जनरली ये गुड अच्छी मतलब क्रिकेट पिचेस होते हैं, और मेरा ख्याल है कि उसी किस्म के पिच जो हमें मिलेंगे। पाकिस्तान में जेनेरिकली बैटिंग के लिए दुनिया में बेहतरीन पिचेस होता है, और हो सकता है हमें कुछ मैचेस में ऐसा ही नजर आए, तो पॉसिबली इट विल बी हार्ड वर्क फॉर बॉलर्स।